प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल देवांश क्लासरूम में। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट केस जो था अपना एनीमिया का वो फिनिश कर लिया था। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना सेकंड जो केस है उसे आज स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सेकंड केस है वो सेकंड केस इस प्रकार से कि एक पेशेंट है 25 ईयर ओल्ड पेशेंट विथ हिस्ट्री ऑफ फटीग। एक 25 ईयर ओल्ड का पेशेंट है मेल और उसको क्या है फटीग है, थकान है। वो हमारे पास आता है, बोलता है कि डॉक्टर साहब हमें क्या है फटीग है, बहुत टाइम से थकान जैसा लगता है, बॉडी में चलने पे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है। तो उस पेशेंट की जो सीबीसी की रिपोर्ट्स हैं तो उसमें जो पैरामीटर्स हैं वो कुछ इस प्रकार से देखिए। तो उससे हम देख के अब डायग्नोस करते हैं कैसे। तो उसका जो आरबीसी लेवल है आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। आरबीसी लेवल पेशेंट का दिया है 3.0 यानी कि 3 मिलियन। जो आरबीसी लेवल है पेशेंट का वो दिया है हमको 3 मिलियन। लेकिन हमने आपको पहले भी बताया था कि आरबीसी का यहाँ पे जो लिखा हुआ है, आरबीसी की जो नॉर्मल वैल्यू होती है 4.2 से 5.5 मिलियन जो नॉर्मल वैल्यू होती है। और जो ये पेशेंट है इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, कम है। यानी कि इससे हमें पहले ही हमें पता लग गया कि पेशेंट क्या है हमारा एनीमिक। तो हमारा पेशेंट है ही एनीमिया, तो पेशेंट को हो ही चुका है, ये तो हमें क्लियर हो गया है। ठीक है, अभी हमें टाइप का पता नहीं लगा है। तो पहली वैल्यू से हमें पता लगा कि पेशेंट को एनीमिया है। सेकंड इसमें वैल्यू दी है एचबी की। एचबी हमारा है 8 ग्राम पर डीएल। 8 ग्राम पर डीएल क्या है हमारा एचबी है। तो एचबी से भी एचबी हमारा नॉर्मल होता है 13.5 से 17.5 होता है मेल में, और यहाँ पर 8 ग्राम पर डीएल है। तो क्या है, इससे भी हमें क्लियर हो रहा है कि पेशेंट क्या है एनीमिक है। ये दूसरा हमें एक और साइन मिल गया कि पेशेंट एनीमिक है और कंफर्म हो चुका है अब। ठीक है, अब तीसरी वैल्यू उसमें दी है वो है एमसीवी की, मेन कार्पस्कुलर वॉल्यूम की, जो कि है 62 फेम्टोलीटर दी है। और एमसीवी की नॉर्मल वैल्यू 80 to 100 होती है, ये हम जानते हैं। लेकिन अगर 80 से कम हो जाए तो उसका मतलब क्या है, हमारी सेल छोटी हो गई है, यानी माइक्रोसिटिक सेल है। सेल का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया है। तो हमारा जो एनीमिया किस टाइप का हो जाएगा, इससे माइक्रोसाइटिक टाइप का हो गया। इन 3 वैल्यूज हमें पता लगा। फर्स्ट से पता लगा एनीमिक है, सेकंड से भी कंफर्म हुआ एनीमिक है, थर्ड से हमें पता लगा है कि जो सेल है उसका साइज छोटा हो गया, यानी कि माइक्रोसिटिक टाइप का एनीमिया है। ये अभी हमें उससे क्लियर हो गया है। अब हम इसमें अपनी थर्ड वैल्यू लेंगे, वो है हमारी MCH। और MCH की वैल्यू उसमें दी है 19 पिकोग्राम। और MCH की वैल्यू हमने बताई थी कितनी होती है 27 to 33। लेकिन अगर 27 से हमारा मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, यानी कि सेल क्या है माइक्रोसाइटिक है, वो तो हमें पता लग चुका है। और उसके साथ साथ क्या है हाइपोक्रोमिक है, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन कम हो चुका है। तो क्या है वो हाइपोक्रोमिक हो गई है। ठीक है, क्योंकि सेल्स के अंदर कलर किसके वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। लेकिन उसका MCH जो मेन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन है वो कम हो चुका है। तो सेल क्या हो जाएगी हमारी हाइपोक्रोमिक हो जाएगी। तो सेल क्या है हाइपोक्रोमिक भी हमारी है। तो ये 4 वैल्यूज हमें पता लगा। फर्स्ट से एनीमिक, सेकंड से एनीमिक, माइक्रोसाइटिक, फिर हाइपोक्रोमिक। फोर्थ वैल्यू MCHC की इसमें जो दी है MCHC मेन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो है उसकी वैल्यू उसमें दी है 30, जो कि हमारी नॉर्मल है। 30 to 38% होता है, ये नॉर्मल है। तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है, ये नॉर्मल है। उसके बाद हमारा जो WBC दिया है वो नॉर्मल है, उससे भी हमारा अभी कोई लेना देना नहीं है। प्लेटलेस काउंट है उसका, वो भी नॉर्मल है। WBC के बारे में बाद में बात करेंगे, DLC TLC के बारे में। अभी एनीमिया के बारे में बात हो रही है। तो ये इसके जो पैरामीटर्स थे पूरे हो गए। RBC कम है इसमें, इससे हमें पता लगा एनीमिक है। HB इसमें कम है, इससे पता लगा हमें एनीमिक है। MCV से हमें पता लगा सेल का साइज छोटा हो चुका है। और MCS से भी हमें पता लगा कि छोटा हो चुका है सेल का साइज, और उसके साथ साथ हाइपोक्रोमिक है। तो हमारी जो डायग्नोज बनेगी वो क्या बनेगी, एनीमिया तो पेशेंट को है ही, तो हमारी डायग्नोज क्या बनेगी, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। क्या हमारा डायग्नोस बनेगा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है पेशेंट को। तो देखिए कितने आसानी से हम अब फटाफट क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट्स को सीबीसी को रीड कर पा रहे हैं, और उसके बाद तुरंत क्या कर पा रहे हैं, हम डायग्नोस कर पा रहे हैं। और माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है इसको। और माइक्रोसाइटिक कब होती है, सेल का साइज कब छोटा होता है, जब हमारे बॉडी के अंदर आयरन की डिफिशियंसी आ जाती है। तो पेशेंट को कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर आयरन की डिफिशियंसी हमें देखने को मिल रही है। तो पेशेंट को आप क्या करेंगे,
आयरन सप्लीमेंट देंगे। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, आपने इस तरह की रिपोर्ट देखी और उसको दिख रहा है कि माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है, उसको ये डायग्नोस हुआ है, तो माइक्रोसिटिक का मतलब आयरन की डिफिशियंसी हो गई, और आयरन की डिफिशियंसी हो गई तो आयरन का सप्लीमेंट दे दीजिए उसको, और उसको ऐसे फूड की एडवाइस दीजिए कि जो ऐसे फूड्स लें वो जिससे कि उसके बॉडी के अंदर क्या हो, आयरन की मात्रा क्या हो, बढ़े और ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो। तो ये था हमारा सेकंड केस, और कितनी आसानी से हमने अपना सेकंड केस को सॉल्व किया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी, और आप इसके बाद अभी थर्ड और फोर्थ लेक्चर और भी आगे आएंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ रहे होंगे। और थोड़ी सी भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें। सो थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।